खुदावंद का डर। आज का टॉपिक है खुदावंद का डर। डरते हुए इबादत करो और कांपते हुए खुशी मनाओ। पाक कलाम बयान करता है कि जब भी हम दुआ करें अपने आप को आजिज़, इनकसार और फरोतन बनाएं, ना कि जब हम दुआ करने जाएं तो उस फरीसी की तरह जो नए अहदनामे में इबादत खाने में मौजूद और दुआ करते हुए ऐसे खुदावंद के हजूर झुकता है कि बयान करता है कि ए खुदावंद, मैं रोज़े भी रखता हूँ, मैं दया यकी भी देता हूँ, जो मेरे पीछे आदमी खड़ा हुआ है वो ऐसा कुछ भी नहीं करता, यानी कि वो अपनी बढ़ाई करता है और दूसरे की बुराई करता है। तो खुदावंद के हजूर जब भी इबादत करो तो ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, ऐसी दुआ नहीं करनी चाहिए। खुदावंद को ऐसी दुआ पसंद नहीं है। वो तो चाहता है कि अगर कोई आप देखते हो ऐसे लोगों को जो ऐसे हैं, जो गरीब हैं, जो आपके बराबरी के नहीं है, बल्कि उनके लिए दुआ गो हो, उनके लिए दुआ करो खुदावंद के हजूर। तो दुआ जब आप उनके लिए करेंगे तो खुदावंद आपको ब्लेस करेगा। जिनके अंदर खुदावंद का खौफ है तो उनके लिए खुदावंद ने बाइबल मुकद्दस में बहुत सी ब्लेसिंग रखी हैं। पाक कलाम बयान करता है कि खुदावंद के राज को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं। और फिर खुदावंद कहता है कि खुदावंद से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमा जन रहता है। खुदावंद की ब्लेसिंग भी उन पर होती है। खुदावंद बयान करता है कि क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है उसी कदर उसकी शफकत उन पर जो उससे डरते हैं। और फिर उनके डरने वालों के लिए खुदावंद बयान करता है जैसे पूरब से पश्चिम दूर है वैसे ही उसकी खताएं भी उनसे दूर कर दी गई हैं जो खुदावंद से डरते हैं। खुदावंद की शफकत उससे डरने वालों के ऊपर अज़ल से अबद तक रखती है। एक खुदावंद के डर से देखिए कितनी फजलियत खुदावंद हमें बख्शता है, किस कदर खुदावंद की ब्लेसिंग हम पर आ जाती है अगर हमारे दिलों में खुदावंद का खौफ मौजूद है। अगर हमारे दिलों में खुदावंद का खौफ मौजूद है तो हम कभी भी वो गुनाह नहीं करेंगे जिससे हमें पता होगा कि खुदावंद हमारा नाराज़ हो सकता है।